हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो उसके लिए आप देखो करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स में आपका आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 3,10,000। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जो कि आपके 1,30,000 है। तीसरा आपका कैश भी करंट एसेट है 20,000। तो इन तीनों का टोटल 4,60,000। इसमें से आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस करो। करंट लाइबिलिटीज आपकी ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। 60,000 माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल आपकी हो जाएगी 4,00,000। अब आपको चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकालोगे? आपके पास है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास 30,40,000। अब यहाँ पर जीपी दिया है। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 24% ऑफ सेल्स। सेल का 24% आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब सेल तो है नहीं, कॉस्ट है, तो सेल को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मान लो आपकी सेल होती है 100 रुपए, कोई चीज आप 100 रुपए में उसको बेचते हो, तो उसमें 24% अगर आपको प्रॉफिट होता है, मतलब कि 24 रुपए। 24 रुपए, 100 रुपए की चीज पर 24 रुपए आपको प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 में से 24 माइनस कर दो। प्रॉफिट को अगर माइनस कर दोगे सेल में से, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 76 रुपए, 76 रुपए। तो 76 रुपए की एक चीज बनाने में आपको कॉस्ट आती है, जो कि आपके पास टोटल कॉस्ट है 30,40,000। मतलब कि जितने भी पीसीज आपने बेचे, उन सबको बनाने में कॉस्ट कितनी आई? 30,40,000। अब आप इस 30,40,000 को 76 रुपए से डिवाइड कर दो, मतलब कि एक पीस की कॉस्ट से इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे जितने आपने बेचे। तो 30,40,000 को आप 76 से डिवाइड करते हो, 76 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास आ गए 40,000 पीस। 40,000 पीस आपने बनाए और उसको बेचे। तो 40,000 के पीस आपने कितने रुपए में बेचे? 100 रुपए की आपने सेल वैल्यू लगाई है, तो 100 रुपए में बेचे, तो आपकी टोटल सेल कितनी होगी? 40 लाख रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया। सेल आप मान लेते हो कि 100 रुपए, उसमें प्रॉफिट अगर 24% होता है, तो इसका मतलब 24 रुपए प्रॉफिट है। 24 रुपए अगर प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देते हो, तो आपको कॉस्ट पता चल जाती है कि 76 रुपीज की कॉस्ट आ रही है आपको एक पीस बनाने में। एक पीस बनाने में आपको 76 रुपीज की कॉस्ट आ रही है, और टोटल कॉस्ट आपके पास 30,40,000 है। तो 30,40,000 को एक पीस की कॉस्ट से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो उसकी सेलिंग प्राइस से, सेल से, तो आपके पास टोटल सेल आ गई 40 लाख रुपए। अब आपके पास सेल भी आ गई, वर्किंग कैपिटल भी हो गई। अब आप इन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, यहाँ पर आ गया है आपका 10 टाइम्स। 10 टाइम्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, जो कि बहुत अच्छी है। ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी दिखा रहा है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स है कि आप डेली रूटीन के अपना ऑपरेशनल वर्क कर पा रहे हो। अपनी आपकी जो सेल्स के लिए आपको जो चाहिए, सेल्स जनरेट करने के लिए जो प्रोडक्शन आप करना चाहते हो, रॉ मटेरियल खरीद पा रहे हो आराम से, और रेवेन्यू को जनरेट कर पा रहे हो, और उस रेवेन्यू को आप यूज कर पा रहे हो दोबारा से सामान को खरीदने में और फिर प्रोडक्शन। तो वो जो साइकिल आपका, ऑपरेटिंग साइकिल आपका रुक नहीं रहा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, अच्छे से हर चीज को समझना है कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना होते हुए भी आपको उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन बना के कैसे उसको सॉल्व करना है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।